नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, घर बनाने से पहले बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि आखिर उनके नए बनने वाले घर में कितना समय लगेगा, कितना ईंट लगेगा, कितना बालू लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा और उसके साथ साथ कितना उनका खर्चा आ जाएगा स्टेप वाइज घर का काम कराने में। जैसे कि अगर आप स्टेप वाइज काम कराते हो, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हो घर के लिए विंडो सील लेवल तक का काम किया गया है, तो इतना काम कराने में कितना रुपये तक का खर्चा लगा, कितना समय लगा। लिंटर लेवल तक घर बनाते हैं तो कितना समय लगेगा, कितना खर्चा लगेगा। छत के ढलाई तक का काम कराते हैं इस घर को तो कितना खर्चा लगेगा। उसके साथ साथ प्लास्टर करते हुए फिनिशिंग तक ले जाते हैं तो घर को बनाने में कितना रुपये तक का खर्चा लगेगा। आपको पता है कि ये इंडिया है, सभी के पास घर बनाने के लिए एक बार में पर्याप्त पैसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग स्टेप वाइज घर का काम को कराते हैं। जैसे कि यहाँ के पे आप देख पा रहे हैं कि प्लिंथ लेवल से ऊपर विंडो सील लेवल तक का काम कंप्लीट किया गया है। तो आखिर इतना काम कराने में कितना समय लगा और कितना खर्चा लगा, इसके बारे में बता दिया जाए तो आपको अपने बनने वाले घर के लिए अंदाज़ा ज़रूर लग जाएगा कितना आपका खर्चा आएगा, कितना समय लगा, किस तरीके से काम करवाना है। तो यहाँ पे जो आप काम देख पा रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे आप इस बने हुए घर को देखिए। तो इस घर को 40 फीट बाई 30 फीट 1200 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। कॉलम की संख्या में बात कर लिया जाए तो 4 इस लाइन में, 5 बीच में, फिर 5 उस साइड, मतलब 14 कॉलम के साथ में इस घर के लिए काम को किया जा रहा है। साथ में जो कॉलम का साइज़ है, हालांकि जो बात आता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, तो कॉलम का जो साइज़ रहता है या फिर जो लगा हुआ सरिया रहता है उस पर डिपेंड करता है कि आपका घर में कितना का खर्चा आएगा। तो यहाँ पे जो सारा जो आप कॉलम ये देख पा रहे हैं, चाहे साइड में हो, सामने की तरफ हो या फिर पीछे की तरफ हो, हालांकि फ्रंट भी उधर है, अभी आपको चल के दिखाऊंगा। प्रत्येक कॉलम को 9 इंची बाई 9 इंची का रखा गया है। बीम का बात कर ले तो बीम को भी 9 इंची बाई 9 इंची का रखा गया है और 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। 12 mm का 8 mm का रिंग का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, कॉलम के बारे में आपने जान लिया, बीम के बारे में जान लिया, कॉलम के लिए फुटिंग का साइज़ क्या है इसके बारे में भी आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम है, तो इसके लिए जो फुटिंग का साइज़ है यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग 4.5 फीट बाई 4 फीट के आसपास तक का गड्ढा खोदा गया था। उसके बाद में नीचे में प्लेन करते हुए, ट्रेसिंग करते हुए एक रद्दा ब्रिक सोलिंग, उसके बाद फिर आपको स्लोप डिज़ाइन में जो कॉलम का काम किया जाता है फुटिंग का, उसके साथ में यहाँ पे प्रत्येक कॉलम का काम किया गया है। तो ये जो कॉलम आप देख पा रहे हो, जो बीम देख पा रहे हो, ये 2 तरह तक के लिए सूटेबल है। ग्रामीण इलाका में 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम और 9 इंची बाई 9 इंची के बीम में लोग 2 तला तक लेके जा सकते हैं। अगर ज़्यादा सेफ रहना चाहते हैं तो 9 इंची बाई 9 इंची के कॉलम में जो यहाँ पे 12 mm का सरिया डाला गया है उसमें आप 16 mm का डालिए तो 9 इंची बाई 9 इंची के कॉलम में इजीली आप 2 तला तक ले जा सकते हैं बिना किसी रिस्क का। हालांकि उससे ज़्यादा ले जाना तो फिर आपको 9 इंची बाई 12 इंची के कॉलम का साइज़ को रखना होगा कम से कम, और 6 सिरे का इस्तेमाल करना होगा। प्रत्येक स्थिति में आपको कॉलम या फिर बीम में 8 mm का रिंग का प्रयोग करना है और 6 इंच की दूरी पे रिंग को बंधवाना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो लगभग 4 फीट के आसपास तक में प्लिंथ हाइट यहाँ पे लिया गया है। अगल बगल आप इस तरीके से देख सकते हो, जहाँ पे खिड़की दिया जाता है विंडो सील लेवल, वहाँ तक का काम यहाँ पे कंप्लीट किया जा चुका है। चलिए ऊपर चल कर दिखा देता हूँ किस तरीके से काम किया गया है, कितना समय लगा और कितना का खर्च आया। हालांकि समय की बात कर ली जाए तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना लेबर या फिर मिस्त्री को एक साथ में काम करवा रहे हो। ये जो आप देख पा रहे हो काम, यहाँ पर लगातार 2 मिस्त्री ने काम किया और लगभग 35 दिन में इतना काम हो चुका है। नीचे बिल्कुल फुटिंग के लिए गड्ढा खोदने से लेकर के विंडो सील लेवल तक का जो काम है वो 35 दिन के आसपास तक में आपका लग जाता है अगर 2 मिस्त्री लगातार काम करता है। हालांकि ये भी डिपेंड करता है कि इसका ऊंचाई आप क्या रखते हो। ऊंचाई ज़्यादा रखते हो तो आपका ज़्यादा समय लग सकता है, ऊंचाई कम रखते हैं प्लिंथ हाइट तो आपका कम समय लग सकता है। यहाँ पे लगभग 4 फीट के आसपास तक में ऊंचाई लिया गया है। चलिए अब चलते हैं अंदर में, देखते हैं किस तरीके से डिज़ाइन किया गया और कितना तक का खर्चा आया है। दोस्तों, बाहर से देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से काम किया गया। तो 40 फीट की तरफ से मेन एंट्रेंस है, 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का मेन एंट्रेंस गेट। जैसे ही आप घर में एंटर करते हो यहाँ पे आपको मिल जाता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया। ये आपको मिल गया सीढ़ी, ये देखिए निकाला गया है सरिया। इस तरीके से सीढ़ी पहला फ्लैट पार्ट, फिर लैंडिंग, फिर सेकंड फ्लैट पार्ट हुए घर के छत पे चल जाएंगे। वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम, यहाँ पे पहला रूम, यहाँ पे दूसरा रूम, उसके साथ उधर तीसरा रूम, उसके साथ साथ यहाँ पे चौथा रूम आपको देखने को मिल जाता है। और इसी में जो आप देख पा रहे बीच में जगह, वहाँ पे किचन का काम है वो किया जाएगा। तो इस तरीके से विंडो सील लेवल तक का काम यहाँ पे कंप्लीट किया जा चुका है और 4 कमरा के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी वाला बनता हुआ ये घर है। प्लेन बीम भी आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से कास्टिंग किया गया है 9 इंची बाई 9 इंची का। और ब्रिक सोलिंग का काम हालांकि कंप्लीट नहीं हुआ है, मिट्टी का भराई तक का यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। तो काम आपने देख लिया है, 1200 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। 4 कमरा के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम और सीढ़ी के साथ में। और खर्च के बारे में बात कर लिया जाए
हालांकि टाइमिंग के बारे में मैंने बता दिया कि 35 दिन के आसपास में लगा है। खर्च के बारे में बात कर लिया जाए तो जो 2025 में अगर आप इस तरीके से काम कराने के बारे में सोच रहे हैं तो 3,60,000 रुपये के आसपास तक में खर्चा हो चुका है। याद रहे, प्रिंस लेवल तक ना बल्कि विंडो सील लेवल तक यहाँ पे काम किया गया। सही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा भी मुझसे आप ले सकते हो। और बहुत सारे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।